छत्तीसगढ़ के बीजेपी मुख्यालय में कल यानी बुधवार को दिन भर मीटिंग का दौर चलता रहा। राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश और क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल ने मंत्रियों और विधायकों की सियासी क्लास ली। यह बैठक तकरीबन 2 घंटे चली। संगठन के पदाधिकारियों ने राज्य के करीब 8 मंत्रियों के साथ 1-to-1 किया। माना जा रहा है कि सभी मंत्रियों ने संगठन के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया। इसके बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शाम को दोबारा बीजेपी ऑफिस पहुंचे थे। राज्य में जो बहुप्रतीक्षित कैबिनेट विस्तार की अटकलों के बीच राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश और प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन ने बारी बारी मंत्रियों को अपने कक्ष में बुलाकर 1-to-1 चर्चा कर परफॉर्मेंस की ऑडिट की। इस दौरान मंत्रियों से उनके कामकाज की रिपोर्ट ली गई, साथ ही उनके खिलाफ आ रही शिकायतों पर भी जवाब तलब किया गया। बताया जा रहा है कि शिव प्रकाश और नितिन नवीन की क्लास में कुछ मंत्रियों को जमकर फटकार भी लगी है। उनको परफॉर्मेंस सुधारने की नसीहत दी गई है। मुख्यमंत्री शाम होते होते दोबारा बीजेपी ऑफिस पहुंचे थे। विधायक मंत्रियों के बाद संगठन के पदाधिकारियों से मुख्यमंत्री ने चर्चा की। बताया जा रहा है कि इस चर्चा में राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री महामंत्री शिव प्रकाश, क्षेत्रीय संगठन मंत्री महामंत्री अजय जामवाल और जो प्रभारी नितिन नवीन मौजूद थे। इस दौरान कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है। हालांकि मीटिंग में क्या फैसले लिए गए या फिर क्या रणनीति बनी, इसके बारे में जानकारी बाहर निकलकर नहीं आ पाई है। मंत्रियों के साथ संगठन की इस मैराथन बैठक को मंत्रिमंडल के फेरबदल से जोड़कर भी देखा जा रहा है। हालांकि अब बात निकलकर यह आ रही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बाद ही राज्य में मंत्रिमंडल में फेरबदल का विस्तार होगा। प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में मंत्रियों से 2 बार 1-to-1 बातचीत हुई। पहले क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय और प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने मंत्रियों से बात की। इसके बाद शिव प्रकाश और प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन ने मंत्रियों के साथ 1-to-1 बंद कमरे में मीटिंग की। राज्य में भाजपा सरकार बनने के बाद साय मंत्रिमंडल के कुछ मंत्रियों के कामकाज को लेकर लगातार संगठन के पास शिकायतें पहुंच रही थी। शिकायत करने वालों में कार्यकर्ता भी शामिल हैं, जिनकी आम शिकायत यह रही कि प्रदेश में सरकार बनने के बाद उनकी पूछ परख ना के बराबर है। कुछ मंत्री मिलने तक का उन्हें समय नहीं देते। दूसरी तरफ कुछ मंत्रियों पर भ्रष्टाचार करने वालों को संरक्षण देने के भी आरोप लगे थे। इससे सरकार की छवि पर असर पड़ रहा था। इसे देखते हुए संगठन ने मंत्रियों को परफॉर्मेंस ऑडिट के जरिए सख्त चेतावनी दी है। इस बैठक के बाद फिर से छत्तीसगढ़ में कैबिनेट विस्तार को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही थी, कैबिनेट विस्तार को लेकर सीएम साफ तौर पर कई बार कह चुके हैं कि समय आने पर इनकी जानकारी दी जाएगी। हालांकि जो कल की मीटिंग थे उस पर लगातार यही सुगबुगाहट बनी हुई थी कि शाम तक कुछ न कुछ इसको लेकर जानकारी बाहर आ सकती है। फिलहाल राज्य में 2 और विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है। मीटिंग के बाद इस लगभग स्पष्ट हो गया था कि साय मंत्रिमंडल विस्तार के लिए अभी और इंतजार करना होगा। कहा जा रहा है कि भाजपा की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बाद ही राज्य में मंत्रिमंडल फेरबदल या विस्तार देखने को मिलेगा। बंद कमरे की बैठक के बाद बाहर निकलने वाले मंत्रियों के चेहरों पर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की नज़रें टिकी हुई थी। भाजपा कार्यालय में चर्चा थी कि 3 मंत्रियों के चेहरे बैठक के बाद उतरे और मायूस से नजर आए। एक मंत्री को प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सांत्वना देते हुए भी दिखाई पड़े, जिसकी चर्चा अमूमन परिसर में बनी ही रही। मंत्रियों के साथ बैठक से पहले विधायकों की बैठक में भी संगठन ने शक्ति दिखाई। राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश ने विधायकों को बिना जानकारी के बयानबाजी से बचने की हिदायत दी। उन्होंने 2 टूक कहा कि बेतुके बयानों से संगठन और सरकार की छवि को नुकसान पहुंचता है। इसलिए विधायकों को अपनी बात कहने से पहले विषय की पूरी जानकारी लेनी चाहिए।
भाजपा संगठन का यह कड़ा रुख मंत्रियों और विधायकों के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि अब प्रदर्शन और अनुशासन में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नमस्कार, मैं हूं नवीन और अभी बस इतना ही।